तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड मॉर्निंग बुला दीजिए। तो भाई उस बंदे को जेल हो चुकी है। किसको? भाई वही बंदा जिसने साइलेंस ऑफ टावर की, टावर ऑफ साइलेंस की भाई वीडियो डाली है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी उसके साथ बात हुई है। वो बहुत ही गरीब घर का लड़का है। कंटेंट से अपने सपने पूरे करना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, जैसे हम कर रहे हैं ना। मतलब वो जॉब भी करता है। मेरी उसकी इंस्टा पे बात हुई थी। मैंने उसको मैसेज किया था, भाई क्या हो गया, मसला कैसे हुआ, ये सब। तो उसको जब मैं बात ही कर रहा था, शाम को 3:30-4 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि भाई थाने में पहुँचो, चौकी में पहुँचो। ऐसी-ऐसी बात है। वो बंदे पहुँचे हुए थे, पारसी थे। तो जो पारसी लोग थे वो वहाँ पे बॉम्बे में, मुंबई में थाने में पहुँचे हुए थे। तो वो उसको बोल रहे थे, भाई आप यहाँ पे आओ। आप पे पुलिस वालों ने फ़ोन करके बुलाया होगा, कैसे भी कैसे करके, है ना? कहीं से भी नंबर पता करके। तो यहाँ पे आओ, है ना? आपको आपकी कंप्लेंट आई है, ऐसे-ऐसे जो भी। भाई बाद में उसका मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे ये डर है कहीं उसको जेल ना हो गई हो, उन्होंने पकड़ ना लिया हो। क्योंकि गरीब घर का लड़का है। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी मेरी वाकफ़ी है, मैंने फ़ोन इधर घुमाए। तो अगर कोई सॉल्यूशन हो सका तो यार उस भाई का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो भाई हमारा ऑल इंडिया टूर शुरू हो चुका है। आपको पहली चीज़ बताता हूँ, भाई मेरे मन में बहुत खुशी थी कि मैं भाई ऑल इंडिया टूर शुरू कर रहा हूँ, है ना? तो पाकिस्तान बॉर्डर पे सबसे पहले गया, मैं उसको एक्सप्लोर किया। मैं पहले कभी नहीं गया क्योंकि भाई पैसा ही नहीं था। जाना कैसे था ना? अगर पैसा होता तो जाते, अगर पैसा होता तो बैकग्राउंड अच्छा होता, अगर पैसा होता तो यहाँ पे स्टैंड होता, हमारी बाजू नहीं होती, पैसा होता। तो भाई आपका धन्यवाद है जो 350-400 बंदा भी देख रहा है। मैं लव यू उसके साथ बहुत प्यार करता हूँ जो मुझे देख रहा है भाई, ठीक है? तो आओ आपको पहले दिखाते हैं कैसे हमने बॉर्डर से अपना सफ़र शुरू किया, देखो। तो भाई हमारा इंडिया का टूर शुरू हो चुका है, देख सकते हो। पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। इंडिया का लास्ट जो गेट है हमारा, देख सकते हो, एंट्रेंस है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पे आगे नहीं जाने देते, एंट्री बिल्कुल बैन है मॉक ड्रिल की वजह से। देख सकते हो भी, और भी कोई मतलब ऐसी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं, ठीक है? वैसे भी देख सकते हो भी, यहाँ गेट बंद है। वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी हुई है ना? तो ये गेट है, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से एंट्री है सारी। तो अब यहाँ से बात ये है कि अपना टूर शुरू हो चुका है। तो अपनी लूना यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ से हमने कहाँ जाना है? कन्याकुमारी जाना है। कन्याकुमारी से फिर यू बनाना है हमने, ऐसे राइट से लेके लेफ्ट आना है, राजस्थान पंजाब वापस आना है। तो आओ फिर बने रहो, देखते हैं क्या माहौल आता है, एडवेंचर देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं। ये अपनी किस्मत आप देखेगी क्या बनता है क्या नहीं, हिसाब किताब देखते हैं फिर। आओ। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि मैंने भाई कंटेंट बनाना कैसे, क्यों? क्योंकि ये मेरा पहली बार था। मैं ट्रैवलिंग मैंने पहले कभी नहीं की, है ना? ट्रैवल मैंने कभी नहीं पहले किया था। तो मसला ये था, मैं डर रहा था मैं कैसे एक्सप्लोर करूँ कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। और मॉक ड्रिल की वजह से ना काफ़ी सख्ताई हुई पड़ी थी, मॉक ड्रिल की वजह से। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं ज़रा दूसरी चेयर का सहारा ले लूँ और आपको लगे ना। तो भाई मॉक ड्रिल की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, है ना? हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने जितना हो सका वो, मतलब जो बॉर्डर की, देश की लास्ट पहली रेस्टोरेंट है, पार्किंग है, ये वो फलाना-ढिमकाना, मैंने सब कुछ दिखाया आपको, है ना? तो मेरे दिल में ये था कि यार शायद मैं व्लॉगिंग करूँगा और मेरे घर पे अच्छा खासा पैसा आएगा और मैं अपना घर बना सकूँगा। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखना मेरे चेहरे पे कितनी खुशी है। मैं कोई नया काम करने जा रहा हूँ, वो भी बिना पैसों के। भाई इस टाइम मेरे पास, मतलब मैंने बाइक भी बेच दिया था, है ना? बाइक बेचने के बाद मतलब मैं ये व्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ूँगा। अगर चले ना चले, चाहे 5 साल बाद चले, चाहे 6 साल बाद चले, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूँगा। कभी भी नहीं छोड़ूँगा। सीधी-सी बात है, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। तो देखो मैंने फिर आगे क्या-क्या एक्सप्लोर किया। यहाँ से लाहौर है 23 किलोमीटर। तो वो सामने हमने एंट्रेंस पे जाना है, देख सकते हो। वहाँ पे जाके सारा कुछ
करना है, बात बताते हैं आपको जाके। तब मुझे ये भी नहीं पता था, मैं बोल रहा हूँ कि वहां जाके हमने सब कुछ करना है, मतलब क्या करना है यार। मतलब मेरे को तो जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, नया नया शुरू हुआ हूँ, है ना, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था भाई भाई कि मैंने ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लोर करना है, कि बतानी है सारी चीज, मैं यहाँ से यहाँ ऐसे इतनी दूर जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे सफर करूंगा। मतलब देखो, मुझे ये भी नहीं पता था, बट मैं कोशिश कर रहा था, हाँ, कि यार मैं ब्लॉगिंग करूंगा, मुझे लोग देखेंगे और मेरे घर पे पैसे आएंगे। भाई आगे देखो, मैं पार्किंग दिखा रहा हूँ, उसका भी बताना नहीं आ रहा मुझे, देखना। ये जो है लाल बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये इंडिया की लास्ट पार्किंग है। यहाँ पे भोगा बॉर्डर के जो भी देखने आते हैं वो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपने बाइक खड़ी करते हैं। देख सकते हैं वो जो उधर साइड है वो वाघा बॉर्डर का बॉर्डर है, इंडिया का लास्ट बॉर्डर जिसको बोल देते हैं। भाई देखो, मुझे ये भी नहीं बोलना आ रहा कि भाई अगर कोई बॉर्डर पे आएगा तो पार्किंग है तो लास्ट पार्किंग यही है ना। मतलब मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कंटेंट होता क्या है असल में। बाद में मैंने धीरे धीरे सीखा कि कंटेंट भाई होता क्या है। अगर यार बॉर्डर पे कोई आएगा तो पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी करेगा, स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी करेगा। अरे यार, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, आप साथ जरूर दो भाई, देखते रहा करो, मेरा ब्लॉग शेयर किया करो, गरीब का भला ही हो जाएगा, क्या जाएगा आपका। तो उस तरफ जो देख सकते हो मेरे हाथ को कि उस तरफ पाकिस्तान है सारा, ये देख सकते हो फ्लैग वाले डंडे लगा रखे हैं इन्होंने। तो जब वाघा बॉर्डर का टाइम आता है, जब गेट खुलता है तो सब कुछ दिखाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिख रहा है क्या है। मैं भी पहली बार आया हूँ, मैं पहले कभी नहीं आया। ये रेस्टोरेंट इंडिया का लास्ट रेस्टोरेंट है। तो आप देख सकते हो बॉर्डर पे है, तो भाई ये बॉर्डर का निशान देख सकते हो, ये तारें लगी हुई हैं, बॉर्डर किया हुआ है इन्होंने लोहे लोहे की तारों से। ये लास्ट है जो अपना इंडिया का लास्ट रेस्टोरेंट है। फ्री में इनको प्रमोशन मिल रही है, और क्या चाहिए। मतलब बॉर्डर का तो काम तभी चलेगा ना अगर लोग आएंगे देखने के लिए। भाई मॉक ड्रिल से लोग इतने डर चुके थे कि बाघा बॉर्डर की तरफ आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो अमृतसर से ये 26 से 27 किलोमीटर है ना। भाई किसको अपनी जान का डर नहीं होता, किसको नहीं होता कि मेरी मौत ना हो जाए। तो फिर भी मतलब लोग ना आने से, जिनकी दुकानें थी, शॉप्स थी, जिनके रेस्टोरेंट थे, भाई उनका तो बहुत मंदा था। क्योंकि अगर कोई ग्राहक आएगा तो अपने घर के लिए पैसे लेके जाएगा ना। एक आंटी आई, उससे हमने मतलब कोल्ड ड्रिंक मंगवाई वहां पे, मैंने वो शूट नहीं किया, काफी बुजुर्ग थे वो आंटी। तो पास में ही मेरी मासी का भी गाँव है, मेरी मासी भी वहां रहते हैं, हमको उनको भी मिल लेंगे। मतलब ये है कि भाई बहुत ज्यादा गरीबी है। हमारे शहरों में तो हमें काम मिल रहा है, अगर ये जो बॉर्डर के एरिए है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है। मैंने वो एक्सप्लोर इसलिए नहीं करना चाहा भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, है ना, किसी को हर्ट ना हो कि हम उसको गरीब बोल रहे हैं, बैकवर्ड एरिया है या ये वो फलाना ढिमकाना। भाई अब पहले भी मॉक ड्रिल था, बाद में बारिश ने ले लिया, बाढ़ ने ले लिया, अब अर्थव्यवस्था गिर चुकी है हमारे प्यारे मोदी जी की वजह से। अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, बहुत ज्यादा बुरे हाल है, वॉर कहीं पे लगी हुई है, भूखे हम लोग मर रहे हैं, ये बात है। को गेट दिख रहा है ना, यहाँ से एंट्री होने के लिए जाती है, ये मेन पहली एंट्री है। तो आगे भी एंट्री होती है पाकिस्तान बॉर्डर की। तो ये जो पहला गेट ये होता है, ये पीछे से चेकिंग वगैरह होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही मेन गेट है। भाई हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमने ट्रेवल करना है, पैसे कमाने हैं, और इसी व्लॉगिंग से ही कमाने हैं, व्लॉगिंग करके ही कमाने हैं। कभी ना कोई हमारी ऐसी वीडियो निकलेगी जो चलेगी जरूर, और हम इसी बॉर्डर से पार होके ऑल ओवर वर्ल्ड का टूर करेंगे। भाई बने रहो, मेरा बहुत मन है, बहुत आशा है कि हम भी कभी अपनी स्कूटी लूना लेके या कोई और बाइक लेके, कोई और अच्छी गाड़ी लेके भाई हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बस उम्मीद, फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है अपने व्लॉग में। बस आपको कोई नहीं रोक सकता, बस अच्छा कंटेंट डालो, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जरूर आपका कोई ना कोई मुकाम रहेगा, कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा। कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती।
ठीक है, मेरा बहुत मन था कि मैं भाई बॉर्डर देखूं कहाँ से क्रॉस होता है, बट मॉक ड्रिल की वजह से हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने वहीं किसी की किचन थी, वहां से मैंने एक विंडो थी, विंडो से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। खैर आपने तो देखा होगा, मैं तो पहली बार गया था भाई। तो भाई झंडा भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है, मतलब दूर से दिखता है अगर यहाँ पे झंडा लगा हो तो। भाई ये झंडा नहीं था, ये थे जिस पे लाइट नहीं जगती, रडार टाइप का होता है, वो था। झंडा तो भाई जो हिंदुस्तान का था वो बहुत आगे था। अब ये 5-6 खंबे ऐसे लगे हुए थे जहाँ पे रडार थी, लाइट थी। अब इन पे झंडे थोड़ा लगाएंगे, मुझे नहीं पता था, सो इसलिए सॉरी। ये हमारी लूना है और वो इंडिया का पहला टोल है, ठीक है, हाईवे का पहला टोल है। तो हमारी लूना का कोई टोल नहीं भाई लगा है, देख सकते हो, बिल्कुल जीरो फ्री टोल, और पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे बिना टोल के। जब हम पाकिस्तान की तरफ से कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं ना, जैसे मतलब पंजाब से निकलते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर, अमृतसर, ब्यास, जलंधर, जलंधर से फगवाड़ा, फगवाड़ा से लुधियाना, लुधियाना से आगे है ना निकलते हैं। उसमें जब अटारी वाघा बॉर्डर से निकलते हैं ना, अमृतसर और अटारी के बीच में एक मतलब टोल आता है। वो कम से कम 16 किलोमीटर आगे जाके आता है, 10 किलोमीटर पीछे अमृतसर निकल के तब आता है टोल। तो मैंने सोचा टोल को भी दिखाना चाहिए, क्यों, ये पहला टोल है हमारे बॉर्डर का। तो इसलिए फिर मैंने मतलब कई चीज़ें ऐसी थी, मतलब मुझे नहीं एक्सप्लोर करनी आ रही थी। पर अब मैं अपनी गलती भी सुधारूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि ब्लॉगिंग करते कैसे है, और ज़्यादा एक्सप्लेन और अच्छी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मतलब पूरा बढ़िया तरीके से मैं आपको सब चीज़ें बता सकूँ। ऐसे ही मुझे अच्छा होना पड़ेगा, ये मेरी प्रैक्टिस भी है, और समय के हिसाब से हम अच्छा-अच्छा करते जाएँगे। और ये देखो मैं कैसे मतलब जब मैं हमारा वहाँ पे अमृतसर का टाइम खत्म हो गया, हमने ऑल इंडिया टूर शुरू कर लिया। हम जब अमृतसर से कन्याकुमारी की तरफ जा रहे हैं, अपने जालंधर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक बंदा, जैसे हम दूसरे टोल पे जाते हैं, मतलब हमारा जो ऑल इंडिया टूर शुरू हो चुका था, पहले अटारी बगवा बॉर्डर वाले टोल पे, फिर हम तिलवा ब्यास वाले टोल पे जब जाते हैं, भाई जोर से बंदा मुझे आवाज लगाता है, क्योंकि हम उस टाइम बहुत वायरल थे, बहुत ज्यादा रीलें हमारी शेयर हो रही थी कि कोई बंदा है 100 एक्सल पे लूना पे, भाई एक सरदार है जलंधर पंजाब से, वो ऑल इंडिया टूर कर रहा है, ये मसला है। तो मैं वहां से अमृतसर से निकल चुका था, हमने करवानी थी पहली सर्विस, क्योंकि 550 पे होती है, ठीक है। तो फिर हमने जलंधर रुक के सर्विस करवाई, सर्विस करवाने के बाद हम निकल गए थे। ये देखो टोल फ्री, लूना के लिए टोल बिल्कुल फ्री, फ्री मतलब फ्री। लो भाई फ्री 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 टोल फ्री, लूना वास्ते टोल फ्री, बिल्कुल फ्री। देख सकते हैं ये टोल है हमारा जो ब्यास निकल के आता है, जलंधर की तरफ जाते हैं। तो इस भाई ने मेरे को जोर से आवाज मारी, बाबा जी, आपको सुन ही गया होगा वीडियो में। और भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? आता है जलंधर की तरफ जाते हैं, तो इस भाई ने मेरे को जोर से आवाज मारी, बाबा जी, आपको सुन ही गया होगा वीडियो में। और भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? नहीं भाई, ओ भाई फैन नहीं हो। एक वायरल होने का फायदा बताऊं आपको, भाई अगर कोई हमें बंदा देखता है ना, पसंद करता है और फॉलो करता है, भाई अगर वो रास्ते में मिल जाए तो खाना पीना फ्री में मिल जाता है। ये बहुत एक चीज फायदे वाली है, वो प्यार करते हैं फिर, है ना, खाने पीने को चीजें दे देते हैं, भाई लो जी खाओ मजे लो, है ना। तो मेरे को फिर इन्होंने सेवा वेवा की अच्छी, मेरे को खिलाया पिलाया, खाना दोपहर का टाइम था, तो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, तो फिर मैं उनको बाय बाय बोल के आ गया। तो भाई बाद में पता क्या हुआ, मैं जलंधर पहुंच गया था अपने घर के पास, घर के 2 से 3 किलोमीटर ही पहले, 3 किलोमीटर पहले जो हमने बोर्ड लगाया ऑल इंडिया टूर यूट्यूब बाबा जी 1101 का, भाई वो टूट के गिर गया। कम से कम 20 से 25 बार पूरे ऑल इंडिया में टूटा है, ठीक है। पहली बार जाते जाते जब हम जलंधर से निकले, फिर अमृतसर से आते आते, ठीक है। क्यों, पता क्या मसला है, वो जब चलती है ना गाड़ी, उसकी वजह से वो वाइब्रेट हो के वो टूट जाता था बार बार, ये मसला था। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात यही, ये देख लो यार,
ये हमारा बोर्ड टूट चुका है, इसको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई घर आ चुके हैं, घर आके अब सर्विस करवाने चलते हैं। ठीक है, तो नहा धो के अभी मुँह हाथ धोएंगे, नहा धोएंगे, जो भी करेंगे, मतलब पानी वानी पी के रेस्ट करके थोड़ी सी, फिर आओ चलते हैं। बैग भी लेने हैं, चूल्हा लेना है, सब कुछ लेना है, अपना सामान उठा के फिर दिल्ली की ओर। चलो, सारी तैयारियां फिर मैंने कर ली थी घर आके ना, चूल्हा वुल्हा ये वो रख लिया था। मतलब चूल्हा तो मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, सारे ऑल ओवर इंडिया में मुझे कहीं भी मेरे चूल्हे की जो मुझे गिफ्ट आए थे उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। पूछो क्यों? क्यों भाई, हमारे फॉलोअर बहुत अच्छे थे लोग, बढ़िया लोग थे, जिन्होंने हमें घर पे बिठा के परोस के खिलाया है ना। मतलब मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया ऑल इंडिया टूर करने में। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसी ऐसी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि मैंने घर से नहा धो के दोबारा मैं एजेंसी सर्विस करवाने के लिए यार, ये देखो, ये शक्ल हमेशा नहीं रहने वाली। देख सकते हो, नहा धो के दोबारा निकल चुके हैं एजेंसी की तरफ। तो भाई सर्विस करवानी है, सर्विस करवा के फिर ही हम निकल सकते हैं। इसकी पहली सर्विस है, क्योंकि जिस एजेंसी से हमने स्कूटी ली है वहीं पे एजेंसी में जाके सर्विस करवाएंगे। तो आओ फिर चलते हैं, देखते हैं मतलब कितनी देर बाद फिर से दोबारा दूसरी सर्विस करवानी है। पूछते हैं कुछ, मतलब आरसी भी लेनी है उनसे हमने, उसको क्या बोलते हैं यार, जो फ़ोन में होता है जिसमें डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, मेरे को याद नहीं अभी, उसमें से आरसी भी लेनी है। तो आओ फिर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। देख सकते हो 479 479 चल चुकी है। तो फिर दिल्ली तक तो इतना एक बार में चल जाएगी। तो आओ देखते हैं, सिंथेटिक ऑयल डलवाना है। भाई देखो, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया तेल है, इनकी वजह से बोलने से मैं ये ले रहा हूँ। देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे भाई मुझे 2 प्लग दे दो इसके एक्सल के, तो एक रेस तार दे दो। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ते में ले लेंगे। और क्या होगी ज़रूरत देख लो। तो फ्यूज़ 4-5 फ्यूज़ भी दे दो, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई देख लो, अब हमारी सर्विस होने जा रही है और सुबह कल 4 बजे या 5 बजे निकल रहे हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू पंजाब, और पैसा कमाना है। मैं उस चीज़ को बोल चुका था कि भाई तुम्हारा शहर तो छोटा सा है, आगे कितने बड़े बड़े शहर मिलेंगे, तुम्हें प्लग और रेस तार की क्या ज़रूरत है लेने की, है ना। मतलब सर्विस तो हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो मिल जाएंगी, फ्यूज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। बट फिर भी मैंने कोशिश की, मैं 2 प्लग और एक रेस तार और फ्यूज़ साथ में लेके ज़रूर चला। क्यों? क्योंकि रास्ते में मुझे कहीं प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमने एक बार में 500 600 नहीं, 700 नहीं, 850 900 किलोमीटर भी 23 24 घंटे में किया है। तो इसलिए मैं दिन रात सफ़र करता था, बहुत लंबी लंबी राइड मारी है। इसलिए फिर मैंने सोचा उसको रखना चाहिए साथ में। तो ये देखो, फिर सर्विस हमारी हो चुकी थी, है ना। आगे देखो क्या होता है। देख सकते हो, आरसी हमने डाउनलोड कर ली है डिजी लॉकर से। ठीक है, तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हमें पुलिस वाला कहीं भी रोके। आरसी हमारे पास आ चुकी है। सबसे बड़ा डर वही था कि लाइसेंस तो हमारे पास पहले भी है, ट्रक का लाइसेंस है भाई, लूना चला रहे हैं, तो बाकी देखेंगे क्या बनता है। चलो फिर 2 प्लग भाई ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, देख लो। तो 2 प्लग हो गए, रेस की तार भी दे दो। रेस की तार भी मिल चुकी है। एक की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा भी होगा देखा जाएगा, बाद में रास्ते में से ले लेंगे। तो लो भाई, सर्विस हो चुकी है हमारी, नीचे आ रही है गाड़ी। सर्विस हो गई थी, ठीक है, सब कुछ ओके था। क्या चीज़ रह गई? वो हमारा बोर्ड जो लोहे के डंडे के साथ था, कि भाई उसको जुड़वाना है। रात को कम से कम 8:30 9 बजे मैंने वो तैयार करवाया भाई। ये देखो, वो तो सारे ऑल इंडिया टूर में टूटता रहा। वो कभी भी एक जगह नहीं टिका, कभी भी। कभी ऐसे मैंने बोर्ड करवा दिया, कभी ऐसे मैंने बोर्ड करवा दिया। आपको जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा। देखो भाई, हमारा एंगल टूट गया था, आप देख सकते हो कि अंकल से जुड़वा रहे हैं। लो जी, अंकल ने जुगाड़ किया है, कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। बन गई बात। बड़ी उम्मीद से मैंने पाइप लगाया था, बड़ा ढूंढ के, कि ये टूटेगा नहीं, बहुत साथ देगा, पर ये भी टूट गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, पाइप
पाइप के बीच छेद था ना, वो छेद था, उसमें ऊपर भी सरिया घुसा दिया, नीचे भी वैसे फिट हो गया। फिर हमने ऊपर से बेल्ट कर दिया, पर वो भी नहीं टिका। मानोगे, ये भी नहीं टिका, टूट के ये भी गिर गया। ये बिहार में कम से कम मेरे बिहार तक साथ दिया, हाँ, दिल्ली से बिहार, तो ये भी टूट गया, खत्म हो गया, फायदा ही कोई नहीं है। फिर मैंने जुगाड़ को अपने तरीके से करवा लिया, पर वो गंदा लग रहा था। ये मसला है। मुझे ये था कि भाई मैं ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ, मेरा बोर्ड दिख सके और सब लोग मुझे सब्सक्राइब भी करें और देखें भी, ये है, इसलिए मैंने किया। पाइप वैसे टूटना नहीं चाहिए था, मैंने बड़ा ढूंढ के बढ़िया पाइप लगाया था, तो वैसे टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई क्या करे, अब हो गया काम खराब। सुबह मैंने निकलना है, कहती है ये आंखों में पड़नी नहीं चाहिए, अगर आंखों में पड़ती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तभी चश्मा लगाया अंकल ने, बस सीट ना जल जाए, मेरे को ये दिक्कत है। सीट को आग लग गई तो मेरे काम खराब हो जाएगा। अंकल खुद उखाड़ के देख रहे हैं कि बाद में उखड़ेगा तो नहीं। तो भाई हमारा दोबारा से बोर्ड लग चुका है, देख सकते हो नंबर प्लेट। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू जी, थैंक यू कर दो। अंकल खुश हो गए। तो भाई आज की वीडियो की यही एंडिंग है। क्यों? क्योंकि हम जलंधर से दिल्ली जा रहे हैं, हम अपने पंजाब को छोड़ रहे थे 5 महीनों के लिए। भाई अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, सुबह 4 बजे 5 बजे, मुझे याद नहीं किस टाइम निकले थे। कल मिलते हैं नए एपिसोड में। एपिसोड यहाँ से एक शुरू हो चुका है, यहाँ से एक शुरू हो चुका है। अगले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में मिलते हैं कल की वीडियो में। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, बाय बाय। अगर गलती हो तो माफ़ जरूर कर देना, मैं अभी सीख रहा हूँ ब्लॉगिंग कैसे करते हैं।